उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमें कृष्ण के ऊपर चर्चा करनी है। कल कहना रह गया, आज हम कल की बात आज करने वाले हैं। भगवानों, हस्ती हुई मानवता, इसका नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण होता है आकर्षण करता है, कर्षति इति आकर्षणः, जो क्या करता है? आकर्षण अगर करता है, आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्ण की तरफ, आराम अगर चाहता है तो आ राम की तरफ, इस तरह से कहा जाता है। भगवानों, कृष्ण का जन्म जब हुआ तब वातावरण कैसा था? पहले तो कृष्णाष्टमी नहीं थी। वो कौन सी अष्टमी थी? वद्य अष्टमी। शुक्ल पक्ष नहीं था। कौन सा पक्ष था? वद्य। कृष्ण पक्ष था। और कृष्ण पक्ष के अंदर भी आंधी, तूफान, बादल, बिजली, गर्जना, इतना जोरदार माहौल बरसात का था। और ऐसे में वासुदेव कृष्ण को नदी पार करके कहाँ लेके गए? गोकुल में, यशोदा के वहाँ पे लेके गए। भगवानों, इतना वातावरण जबरदस्त था। किश्ती को भंवर में गिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे। किश्ती को भंवर में गिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे। जिंदों में अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल मचने दे। जिंदों में अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल मचने दे। हमारे कृष्ण ने जब जन्म लिया तब वातावरण कैसा था? पहली बात तो कंस जैसा मामा कैसा था? एकदम अन्यायी, एकदम दुष्ट स्वभाव का। कौन था? कृष्ण का मामा दुर्योधन था। वो अत्यंत स्वार्थी था। उसके बाद कालिया नाग यानी वासना का प्रतीक था। उस समय वासनाएं भी इतनी ज़्यादा थी। उसके बाद पूतना वायु वो थी कामना की, मतलब विषय वासना की प्रतीक। कौन थी? कृष्ण भगवान। नेमिनाथ भगवान के कौन थे? चचेरे भाई थे वो। और यादव कुल में उनका जन्म हुआ था। वो जन्मे तो वातावरण सारा विपरीत था, सारा वातावरण विरोधी था। फिर भी भगवान ने अपनी मधुरता कभी छोड़ी नहीं। वैसे आध्यात्मिक रचनों में एक ही पट्टी ऊपर हाथ रखा जाता, उंगली रखी जाती है, और एक ही स्वर चलता है। पर हमारे कृष्ण के जीवन में सातों सुर चले हैं। सातों सुर एक साथ चले हैं। सारे ग म पद नि सा, सातों सुरों का मधुर मिलन अगर कहीं देखना है तो कृष्ण के जीवन में देखने को मिलता है। भगवानों, उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने काम किए। पहली बात तो वो आदर्श बालक हुए। बालक कैसे थे? आदर्श बालक। चलता हुआ आदमी उनको उठा के ले, चलते आदमी को वो मीठे लगे, इस तरह से आदर्श बालक थे। उसके बाद आदर्श गुरु थे। वे आदर्श गुरु थे, अर्जुन के गुरु आदर्श गुरु थे। उसके बाद आदर्श राजनेता बने। वो राजकारण भी उन्होंने किया, पर कैसा किया? आदर्श राजकारण किया। और धर्म नेता भी बने तो कैसे बने? आदर्श बने। इस तरह से जहाँ कदम रखा वहाँ कुछ ना कुछ यश लेकर के ही वो निकले। भगवानों, इस तरह से हमारे कृष्ण ने न जाने अपनी जिंदगी में कितनी मधुरता का विस्तार किया, कितना मधुर वातावरण तैयार किया। और कंस जैसे मामा को भी एक बार दिखा दिया कि भांजा भी कम नहीं होता। भांजा भी कम नहीं होता। ये कंस जैसे मामा को दिखा दिया। वहाँ मक्खन जा रहा था। कहाँ से? वृंदावन से मक्खन मथुरा में जाता था। उन्होंने मटकियाँ फोड़ना चालू किया। मटकियाँ फोड़ना वो प्रतीक है, पर वैसे वृंदावन का मक्खन वृंदावन में ही रहना चाहिए, मथुरा में नहीं जाना चाहिए। अन्याय अधिकार के वश में जो हुआ है उस मामा के वहाँ मक्खन नहीं जाना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते थे? गोपालों को लेकर के ग्वालों के घर जाते थे, मटकी खोल करके सारा मक्खन
अपने मित्रों को खाने को देते थे भागवानों। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में जो हो सका विधायक कार्य किया, अच्छा कार्य किया। अपने वहाँ पर नारी शक्ति को जगाया, उन्होंने नारी शक्ति को जगाया। ऐसी वीणा बजाते थे, ऐसी बांसुरी बजाते थे कि रोटियां बटते बटते औरतें कहाँ चली जाती थी, आंगन में चली जाती थी वो वो बांसुरी सुनने के लिए। इतनी सुंदर बांसुरी वो बजाते थे कि औरतें अपनी भान भूल जाती थी। वो भूल जाती थी कि बाहर ससुर जी बैठे हैं, सास क्या कहेगी, कुछ याद नहीं रहता, और वो बांसुरी सुनने के लिए वहाँ चली जाती थी भागवानों। ऐसे हमारे कृष्ण जब मौका मिलता अकेली बांसुरी को लेकर जंगल में चले जाते, जंगल में चले जाते। गोपियाँ उनके लिए तरसती थी, हमको कृष्ण मिले, हमको कृष्ण मिले, कृष्ण के साथ हमारी बातचीत हो जाए, कृष्ण के दर्शन हमको हो जाए। और कृष्ण कहाँ चले जाते, जंगल में चले जाते और पेड़ पे बैठकर बांसुरी बजाते। अब गांव की ग्वालनों को ये बहुत अच्छा बुरा लगता था, इतनी क्या बांसुरी में इतना क्या महत्व है जो अकेले बांसुरी के लेकर चले जाते हैं, और क्या तो वो उनके ओठों पे बैठती है और ये उसके पैर दबाते हैं और ऐसी बांसुरी बजाना है, क्या मतलब है इसका। वो जलती थी बांसुरी के ऊपर, बांसुरी को अपनी सोतन समझती थी वो। हम जिस कृष्ण को चाहते हैं उस कृष्ण को ये बांसुरी लेके जाती है। वो कहती मुरली मुरली मेरन भई रे कन्हाई तोरी, मुरली बैरन भई रे कन्हाई तोरी, मुरली बैरन भई। हमसे छुड़ाए दूर ले जाए सबसे बड़ी बन गई, हमसे छुड़ाए दूर ले जाए सबसे बड़ी बन गई। पैर दबाए बैठे अधर पर, पैर दबाए बैठे अधर पर, बन में अकेली यही रे कन्हाई तोरी, मुरली बैरन भई रे कन्हाई तोरी, मुरली बैरन भई। उसके जवाब में कृष्ण ने कहा मुरली मुरली मन भागई है राधिका मोरे, मुरली मन भागई हो राधिका मोरे, मुरली मन भागई। अहंकार की बात न बोले भक्ति का रूप यही, अहंकार की बात न बोले भक्ति का रूप यही। ये मुरली है सीधी सरल कोई, ये मुरली है सीधी सरल कोई, कचरा ना इसके महीरे कन्हाई तोरी, मुरली मन भागई हे राधिका तोरी, मुरली मन भागई। मुरली मुरली मन भागई रे राधिका मोहे, मुरली मन भागई रे राधिका मोहे, मुरली मन भागई। मुरली कैसी होती है, सरल होती है, उसके अंदर छिद्र इतने होते हैं कोई कचरा अटका हुआ वहाँ चलता नहीं है, पूरे ऊपर से नीचे तक वो स्वच्छ साफ होती है, निर्मल होती है, सरल होती है। और कृष्ण कहते हैं ऐसी मुरली ही मुझे अच्छी लगती है। भागवानों, कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो सरल बनना पड़ेगा, साफ बनना पड़ेगा और खुला दिल रखना होगा, तो कृष्ण तुम पर भी प्रसन्न हो सकते हैं। हमारे कुछ लोग हैं जो
कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करना है तो मुरली जैसे सरल बनो तो कृष्ण का दर्शन तुम्हें भी हो सकता है। भगवानों, हमारे यहाँ पर कृष्ण की भक्ति विविध रूप में की जाती है। माझ्या द्वारिकेला नाही सोन्याचा गिलावा, तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा, 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 मायेचा ओलावा। माझ्या द्वारिकेला नाही सोन्याचा गिलावा, तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा, 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 मायेचा ओलावा। तेथे आहे लखलखणारे रत्नांचे भांडार, तेथे आहे लखलखणारे रत्नांचे भांडार। कड्या कुलुपांच्या वाचून सदा खुले द्वार, कड्या कुलुपांच्या वाचून सदा खुले द्वार। भक्तीचा बाजार या हो कुणीही लुटावा, तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा, 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 मायेचा ओलावा। माझ्या यमुनेला येतो सदा प्रेमपूर, माझ्या यमुनेला येतो सदा प्रेमपूर। गोपाळांना बघून या भरे तिचा ऊर, गोपाळांना बघून या भरे तिचा ऊर। तिच्या वाळवंटी घ्यावा सुखाने विसावा, तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा, 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 मायेचा ओलावा। माझा देव तेथे आहे गोपियांच्या घरी, माझा देव तेथे आहे गौरियांच्या घरी। भाव तेथे देव करीतो भक्तांची चाकरी, भाव तेथे देव करीतो भक्तांची चाकरी। गाय वासरांच्या संगे गोपाळ बघावा, तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा, 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 मायेचा ओलावा। माझ्या द्वारिकेला नाही सोन्याचा गिलावा, तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा, 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 मायेचा ओलावा। हर्ष हर्ष। जय जय। हमारे कृष्ण ने ही तो गाय की पूजा चालू की है। पहले हमारे लोग बरसात आती थी नहीं आए तो भी इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा का अपने भारत में रिवाज था।
बरसात के दिन आए कि इंद्र की पूजा करनी, इंद्र यानी श्रीमंतों की पूजा। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। गाय बढ़ाओ, गाय बढ़ाओ, गोवर्धन यानी गाय बढ़ाओ, गाय की पूजा करो और गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। इस तरह से कृष्ण ने क्या किया, इंद्र की पूजा की जगह गाय की पूजा चालू करी। भगवानों, आज भी आप गोवा जाते हो, गोवा यात्रा के लिए जाते, गोवा का अर्थ क्या हुआ समझा? गौवा, गौवा यानी गाय। जहाँ पर इतनी सारी गाय थी, आज एक गाय भी देखने को वहाँ मिलती नहीं है। ऐसा गोवा हमारे पहले गाय के नाम से पहचाना जाता था, गौवा ये उसका नाम था, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, गौवा का गोवा हो गया। भगवानों, इस तरह से गोवर्धन पर्वत की परंपरा कृष्ण ने चलाई। गाय बढ़ाओ, गाय बढ़ाओ, गाय बढ़ाओ। और हमारे भगवान महावीर के शासन में उनके श्रावक थे, 10,000 गायों का एक गोकुल होता था। कितने? 10,000 गाय का एक गोकुल। ऐसे किसी के पास 2 गोकुल, किसी के पास 4 गोकुल, किसी के पास 6 गोकुल होते थे। इतनी गायें हमारे यहाँ बढ़ाई जाती थी। दूध दही की तो नदियाँ हमारे देश में बहती थी। और अभी अभी हमारे दीक्षा के समय में 8 आने किलो दूध मिलता था। 8 आने का 1 किलो 1 लीटर दूध मिलता था। और अब कहाँ भाव चले गए दूध के? 60 हो गए, 8 के 60 हो गए, 8 के 60 हो गए, 60 रुपए किलो। अब कैसे आदमी दूध पिए, कैसे आदमी मक्खन खाए, जरा सोचो। हमारे यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। इतना दूध हमारे देश में था कि अंग्रेज भी पागल हो जाते थे कि इंडिया में इतना दूध, इतना दूध, इतनी गौवें इंडियन लोग रखते हैं। उनको भी आश्चर्य होता था। भगवानों, इस तरह से हमारे कृष्ण ने पहले तो गाय को बढ़ावा दिया। गाय को बढ़ावा दे करके गाय पालो, गाय पालो। पहले हमारे यहाँ हर घर में गाय होती थी, हर घर के पिछवाड़े एक गाय होती ही थी। और गाय का, घर की गाय का दूध पीना, घर की गाय का मक्खन खाना, घर की गाय को संभालना, ये हमारा परम कर्तव्य था। हमारे कृष्ण ने ये परंपरा चालू की थी, गाय बढ़ाओ, गाय बढ़ाओ। और गोकुल को ऐसा स्वावलंबी बनाया था, उद्यमी बनाया था, स्वस्थ बनाया था। मक्खन खाओ और तबीयत अच्छी रखो, छाछ पियो और तबीयत अच्छी रखो, दूध पियो और तबीयत अच्छी रखो। इस तरह से कृष्ण ने ये मूक संदेशा दिया था भारतीयों को कि दूध दही मक्खन खा करके तबीयत अच्छी रखो, फालतू की चीज़ें मत खाओ। आजकल फालतू चीज़ें बहुत खाने को हो गई, पिज़्ज़ा, बर्गर, बटर, ब्रेड, ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। भगवानों, हम तो नहीं खाते पर लोग खाते हैं, और ये इससे पेट बिगड़ता है, फिर लोगों की तबीयत बिगड़ती रहती है। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ पर कृष्ण ने एक तरफ स्वास्थ्य बढ़ाया, एक तरफ स्वावलंबन बढ़ाया, और दूसरी तरफ स्त्री की शक्ति को बढ़ाया। स्त्रियां बाहर निकलने लग गई, स्त्रियां गरबा खेलने लग गई, स्त्रियां जंगल में जाकर के नृत्य करने लग गई। भगवानों, स्त्री की शक्ति भी उन्होंने बढ़ाई थी। इस तरह से भगवान कृष्ण कैसे थे? वंदनीय थे, पूजनीय थे, नमनीय थे, कमनीय थे, इतने सुंदर थे, दिखने में इतने अच्छे थे वो कि नहीं जिसका मन कृष्ण के ऊपर लगे। ऐसा कृष्ण का आकर्षण उस समय जब कृष्ण थे तब लोगों के मन में भरा हुआ था। भगवानों, विरोधी वातावरण में जन्मे वो। कैसे जन्मे? आंधी, तूफान, बरसात, बिजली आदि सारी बातें उस समय थी। कृष्ण पक्ष में जन्मे, किंतु जन्मने के बाद उन्होंने अपना कर्तव्य संभाला, अपनी बातें संभाली, और देखते देखते इतना सुधारा कर दिया। कृष्ण को तो होका नहीं कर दिया, कंस का इतना अन्याय भरा राज्य था, पर उस पर उसका जवाब दिया उन्होंने कि तुम अपने आप को क्या बड़ा समझते हो? हमारी वृंदावन की बहनें देखो कितनी ताकत रखते हैं, हमारे ग्वाले कितनी ताकत रखते हैं। ग्वाले हिम्मत से
मथुरा में जाने लग गए, ग्वाले हिम्मत से अपनी बात करने लग गए। उन्होंने कंस का भय मन से निकाल दिया और कृष्ण का आधार उनको था। कृष्ण के आधार से वे अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने लग गए। भगवानों, हमारे कृष्ण के पास अशिवोपशमनी नाम की एक सुंदर भेरी थी। भेरी ऐसी होती है लंबी। भेरी कृष्ण के पास थी, दैविक शक्ति से भरे हुए थे वो, और 6 महीने में एक बार भेरी को बजाते। 6 महीने में एक बार भेरी को बजाते, सारे बीमार लोग वहाँ पे आ जाते और भेरी की आवाज़ सुनने के बाद बुखार चला जाता, खांसी चली जाती, बीमारी गायब हो जाती। इस तरह की वो भेरी बजाते थे और 6 महीने में एक बार बजाते थे। अमुक समय पे हाइट पे रखी हुई थी भेरी, भेरी को संभालने वाला रखा हुआ था, वो वहाँ आते और भेरी हाथ में लेते और भेरी बजाते। अशिवोपशमनी भेरी का नाम था और ऐसी भेरी वो बजाते थे। एक बार क्या हो गया, एक सेठ जी को बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई। इतनी ज़्यादा बीमारी आ गई, कोई दवाई लागू पड़े नहीं, कुछ नहीं, कोई हकीम काम नहीं करे, वेद काम नहीं करे, ऐसी बीमारी उनको लग गई। वेदना उनको इतनी ज़्यादा थी, सहन नहीं होती थी। तो लोगों ने कहा तुम तो क्या करो, कृष्ण की भेरी को सुनो। कृष्ण की भेरी को सुनेंगे सारी तुम्हारी वेदना चली जाएगी। अब वो कहता कृष्ण की भेरी कैसे सुनेंगे? अरे वो भेरी संभालने वाला है ना, उसको कुछ दे दो और उसको कहो कि भेरी बजाए। लालच दे दो उसको और वो भेरी बजाने को कहो। वो कृष्ण को संभालने वाला था, भेरी रक्षक, उसको क्या कर दिया, कुछ दान दे दिया। उसके पास इतना सारा पैसा, सोने की मोहरें थी तब, तो सोने की मोहरें दे दी उसको। भेरी वाला एकदम खुश हो गया। उसने कहा बजा तो नहीं सकता, इसका टुकड़ा निकाल के दे देता हूँ, ताकि टुकड़े को पानी में डाल के वो पानी पिएंगे तो भी आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। वो टुकड़ा भेरी का उसने लिया, पैसे इतने सारे दे दिए और वो टुकड़ा लेकर के घर गया, पानी में भिगो कर रखा। वो पानी पिया और उसकी वेदना शांत हो गई। अरे इतना गुण है भेरी में, इतनी ताकत है भेरी में, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे बात फैलने लग गई, लोग बीमार आने लग गए, पैसे देने लग गए। भेरी का टुकड़ा वो ले जाते और उस जगह वो भेरी रक्षक क्या करता, दूसरा लकड़ी का टुकड़ा वहाँ पे चिपका देता। ऐसे करते 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 भेरी के टुकड़े कितने ही लोगों ने ले लिए, कितने पैसे भेरी रक्षक को दे दिए और वो लकड़े की कंथा, लकड़े की गुदड़ी वो भेरी बन गई। और भेरी बन गई। 6 महीने हुए और कृष्ण महाराज आए भेरी सुनने के लिए, भेरी बजाने के लिए। भेरी हाथ में ली तो बजती कहाँ, वो दैविक शक्ति की भेरी थी, दिव्य शक्ति उसके अंदर थी और वो बज रही थी। आज बजना बंद कर दिया। कृष्ण ने देखा आधे उधर इधर उधर, अरे इसको तो कितने पैच लगे हुए हैं, इसमें कितने ठिगड़े लगे हुए हैं, कहाँ गई हमारी ओरिजिनल भेरी, कहाँ चली गई? तब कृष्ण भेरी रक्षक को पूछा कहाँ गई, ओरिजिनल भेरी कहाँ गई? कहा गुरुदेव मुझे लालच छूटा, मैं एक एक टुकड़ा लोगों को देता रहा और लोग मुझे सोने की मोहरें देते रहे, मैं उसकी जगह लकड़ी का टुकड़ा चिपकाता गया और भेरी का टुकड़ा लोगों को देता रहा। अरे बाप रे, इतना तूने नुकसान कर दिया, इतना सारा नुकसान कर दिया। अब वो भेरी बचती नहीं है, वो दैविक शक्ति की भेरी थी, भेरी बचती थी। अशिवोपशमनी उसका नाम था और वो भेरी बजना बंद हो गया। भगवानों तब से हमारे यहाँ कुछ ना कुछ कलना होती रही है और आज हमारी स्थिति ऐसी है, घर घर में बीमार लोग हैं, घर घर में दवाइयाँ है, घर घर में डॉक्टर आते हैं और आदमी ना तो स्वस्थता का अनुभव करता है और ना खुशहाली का अनुभव करता है। भगवानों इस तरह से कृष्ण के ज़माने में भेरिया भी अपना काम करती थी, दैविक शक्ति से वो भर जाती थी और देखते देखते भेरी का आवाज़ सुनते सैकड़ों लोगों की बीमारियाँ चली जाती थी। भगवानों इस तरह से हमारे यहाँ पे कृष्ण नाम की एक शक्ति इस धरती पे आके गई है। और गजा देना है
है अजून टाइम है अपन 5 मिनट कृष्ण की शक्ति ऐसी थी कि चारों तरफ उसका महिमा था। और हम लोग भी राजस्थानी भाषा में गाते हैं ना, हृदय दीजो चांदनों ने नैना दीजो जोते, हृदय दीजो चांदनों ने नैना दीजो जोते, इतनी बाता नहीं दे वो तो जल्दी दीजो मोत, नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला, हो नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला। बाजरी रो सोगरों ने ऊपर काठो घी, बाजरी रो सोगरों ने ऊपर काठो घी, राड़ी गोदड़ा ओढ़न दीजो घणो पड़े जदसी, हो नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला, हो नागर नंद बोलो लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला। बाजरी रो खेत दीजो मत्तीरारा मेवा, बाजरी रो खेत दीजो मत्तीरारा मेवा, पाड़ो सिरो पेट भरो तो लुड़ लुड़ कर सुसेवा, नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला, हो नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला। मिंदर ऊपर तिब्बारों ने दुवन धोड़ी गाय, मिंदर ऊपर तिब्बारों ने दुवन धोड़ी गाय, दास मलू को करे विनती सुन जो जादव राय, नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला, हो नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला। हृदय दीजो चांदनों ने नैना दीजो जोते, हृदय दीजो चांदनों ने नैना दीजो जोते, इतनी बाता नहीं दे वो तो जल्दी दीजो मोत, नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला, हो नागर नंद जीरा लाला, इतनी बाता पूरी करो तो फेरुआ परिमाला। भक्त ने भगवान को धमकी दी है, इतनी बाता नहीं देते हैं तो मुझे जल्दी मौत दे दो, नहीं तो इतनी बाता करो, मेरे हृदय की दृष्टि खोल दो, दृष्टि खोल दो, यानी सत्य को समझ में आने दो और असत्य बातों का आकर्षण मेरी जिंदगी में कम करो। हृदय दीजो चांदनो नैना दीजो ज्योत, नयन में ऐसी शक्ति ज्योति हो कि झूठी बातें आकर्षित ही नहीं करे, इस तरह की मुझे शक्ति दो और नहीं तो फिर जल्दी मौत दे दो। इस तरह से भगवानों हमारे कृष्ण के प्रति लोगों का लगाव इतना ज़्यादा रहा है और कृष्ण के भक्त न जाने, और इस्कॉन वाले तो खास विदेशी लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूरा यहाँ का चमन कर लेते हैं, यहाँ तिलक लगा लेते चंदन का, और सड़क पर गाते बजाते चलते हैं और भक्ति करते हैं। भगवानों इस तरह से कृष्ण ने अपनी महिमा इस तरह 5000 वर्ष पहले हमारे कृष्ण भगवान हुए हैं और 5000 वर्ष में आज भी कृष्ण की भक्ति इसी तरह से हो रही है जैसी पहले होती थी। भगवानों आज गोपाष्टमी है, कृष्णाष्टमी है, कल ही लोगों ने मनाई है वो आज दही हंडी,
आज दही अंडी बोलते, आज की दही अंडी है। जो भी है आपको अपने ढंग से कृष्ण की भक्ति करना आता हो तो जरूर करे। कृष्ण भी हमारे कौन होने वाले हैं? तीर्थंकर होने वाले हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं। कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारा काम किया। वे आदर्श बालक बने, आदर्श जवान बने, आदर्श राजनेता बने और आदर्श नागरिक बन करके अपने ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति जागरूक हो, इसी सद्भावना के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम